पैसे फेंके जाएं तो ना डॉक्टर बनना मुश्किल है, ना ही इंजीनियर बनना। लाख रुपए देके अगर आदमी को डिग्री मिल जाती है तो इससे तो खतरनाक कुछ हो नहीं सकता। पता नहीं होता है जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एक पार्ट है जो कंपनी मेरा डॉक्यूमेंट चेक कर सकता है। 15 साल का एक्सपीरियंस, 20 साल का एक्सपीरियंस लेके अगर कैंडिडेट क्या डॉक्यूमेंट तो हायर पोजीशन में चल रही है, तो आप सोचिए कि वो कितने 15 साल से वो किस तरीके से कंपनी को, जो एम्प्लॉयर उनको बेवकूफ़ बना के फर्जी मार्कशीट पर सालों से नौकरी कर रहे फर्जी शिक्षक के साथ साथ इस पूरे प्लान में शामिल एक पीजी कॉलेज के बाबू को भी गिरफ्तार किया है। 200 से ज्यादा मार्कशीट्स जो कि फर्जी हैं वो दिल्ली पुलिस ने इनके पास से बरामद की हैं। From fake degrees and job certificates to setting up agents to write exams like GRE or TOEFL on behalf of students willing to shell out lakhs. जहाँ पे फेक यूनिवर्सिटीज निकलती है, फेक डिग्री सर्टिफिकेट मार्केट में 5-5, 10-10 हजार में मिल इवन डॉक्टर जो लोग पढ़ाई करना उसी जगह से उसको सर्टिफिकेट भी फेक होता है। पुलिस के मुताबिक 10,000 रुपए में 10वीं, 20,000 रुपए में 12वीं, 50,000 रुपए में ग्रेजुएशन और 1 लाख रुपए में मेडिकल इंजीनियरिंग की डिग्री बेची जा रही थी। तो मिनिमम से मिनिमम 1000 किसका होंगे तो ऐसा ही 5% निकल जाता है। जो एम्प्लॉय जो पिछले 5 या 10 साल का एक्सपीरियंस लेके आया है वो उसको ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि अब तो मैं इतने साल से कर रहा हूँ तो अब तो कहीं नहीं पकड़े जाएंगे। तो इसी जगह से इस शहर में हाथ में कुछ है जिसको कंसिडर कर सकता है। एडुकेशन एक पार्ट, बहुत वाइटल पार्ट है एक बिजनेस का, एक एम्प्लॉय के लिए जिस टाइम हायरिंग होता है। तो एडुकेशन जो चेक है, एडुकेशन जो वेरिफिकेशन है, जो भी बिजनेस ओनर पहले सीबी से उसको नोटिस करते हैं जो कौन सा एक्सपीरियंस है, कौन सा एक्स्ट्रा डिग्री लिया, कौन सा कॉलेज में पढ़ाई किया, तो वहाँ पर एक वैलिडेट करता है HR, ठीक है। तो एडुकेशन वेरिफिकेशन एक बिजनेस का बहुत रोल प्ले कर रहा है, बिजनेस के आगे ग्रोथ करने के लिए, टीम का प्रोग्रेस के लिए। टीम प्रोग्रेस होगा तो बिजनेस बढ़ेगा। तो आप एडुकेशन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का बहुत सारा इंसिडेंट है। एडुकेशन वेरिफिकेशन क्या क्या चैलेंजेस आता है आप डिस्क्राइब कीजिए ब्रीफली, हम लोग को जो ऑडियंस है तो समझ में आएगा जो एक्चुअली एडुकेशन वेरिफिकेशन क्यों कंपनी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराता है। एजुकेशन एक काफ़ी इम्पोर्टेंट, जैसे कि आपने सही बताया कि एक वाइटल चेक होता है। अब एजुकेशन वेरीफाई क्यों किया जाता है, एजुकेशन सर्टिफिकेट जो होता है। अब देखिए, हमने काफ़ी सारे चीज़ें जो प्रीवियस एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड, एम्प्लॉयमेंट इत्यादि जो भी मल्टीपल जो भी चेक सारे हम वेरीफाई कर रहे हैं। अब एजुकेशन में ये हो जाता है कि आप क्वालिफिकेशन किसी बंदे का या किसी एम्प्लॉय का हमें वेरीफाई किया जाता है इन जनरल, अगर मैं कहूँ तो। ओके, ठीक है। अब एजुकेशन वेरीफाई कैसे होता है और क्यों होता है? जनरली देखिए, आप सभी दर्शक जो है सभी जानते हैं कि काफ़ी सारे अभी हमारे देश से काफ़ी इंजीनियर्स निकलते हैं हर साल, ठीक है। अब उसमें से आप किसी एक बंदे को किसी आप टेक्निकल पोजीशन के लिए आप हायर कर रहे हो, ठीक है। आपको उनका मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट नहीं है, फ्रेशर है बंदा, ठीक है। आप तो उनका एम्प्लॉयमेंट वेरीफाई नहीं करवा पाओगे, आपको पता ही नहीं कि प्रीवियसली एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। अब आपको ये तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि हाँ, जिस बेसिस पे, जिस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आप हायर करो वो जेन्युइन है, सही है। बिकॉज काफ़ी सारे आपने न्यूज़ आर्टिकल्स और केसेस भी होंगे, देखे ही होंगे कि जहाँ पे फेक यूनिवर्सिटीज निकलती है, फेक डिग्री सर्टिफिकेट मार्केट में 5-5, 10-10 हजार में मिल रही है। इवन डॉक्टर जो लोग पढ़ाई करना उसी जगह से उसको सर्टिफिकेट भी फेक होता है। हाँ, तो डॉक्टर्स हुए, बहुत सारी चीजें। तो एज एन एजेंसी हमारा काम ये है कि मेक श्योर करना कि जो डिग्री या जो सर्टिफिकेट जो आपको आपके एम्प्लॉय ने आपको दिया है, सबमिट किया है, वो सही है, गलत है, फौज है या फेक डिग्री है, वो हम उसको वेरीफाई करते हैं ताकि आपको श्योरिटी रहे कि जो आपने कैंडिडेट हायर किया है ऑन द बेसिस ऑफ जो भी क्वालिफिकेशन है वो सही है। राइट। तो कुछ भी हो, आप प्लीज़ बेझिझक आप हमसे कनेक्ट कीजिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे जो
व्यूवर्स है, प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करते हुए अपने जो फ्रेंड्स कलीग हैं उनमें शेयर कीजिए, ताकि कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फैले, ये सारी इन्फॉर्मेशन जाए, ताकि एक अवेयरनेस हम क्रिएट कर सके सोसाइटी में। कैंडिडेट फेक क्यों करते हैं, मैंने फेक डॉक्यूमेंट क्यों, कौन सोच के मेंटेलिटी होता है जिनमें फेक कुछ मार्कशीट और सर्टिफिकेट बना के सबमिट करना चाहिए। यहाँ पे जो एम्प्लॉय है, जो जिसको जॉब मिलने वाला है, उसको कि कुछ अवेयरनेस नहीं है, ना उसको पता नहीं होता है। जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एक पार्ट है जो कंपनी मेरा डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकता है, ठीक है। तो ये जानबूझ के एम्प्लॉय करता है, ना अवेयरनेस नहीं है बोल के कुछ पता नहीं और डॉक्यूमेंट फेक करके सबमिट कर देता है। ये क्या है? इसमें सर ऐसा है कि देखिए, अब जो कैंडिडेट है जॉब पाने के लिए वो किस हद तक भी जाते हैं, हमने अच्छा। पहले भी थोड़ा कुछ चीज़ें हमने थोड़ा डिस्कस किया था कि बैंक स्टेटमेंट तक वो लोग काफ़ी से कैंडिडेट थे वो फॉर्ज करके एडिट करके सबमिट करते हैं, राइट। ठीक है। सैलरी स्लिप हुआ तो उसी तरीके से कि उनको अगर वो कैंडिडेट मान लीजिए कहीं फेल हुआ है, ठीक है, अब उसे जॉब करनी है या कुछ तरीके, अभी वहाँ का क्राइटेरिया है उस पोजीशन के लिए कि आपका ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, ठीक है। अब उस वहाँ पे अप्लाई करने के लिए उसे कुछ भी करके एक डिग्री चाहिए। तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं कि काफ़ी कुछ कैंडिडेट जो होते हैं कि वो डॉक्यूमेंट कुछ एडिटिंग करके फॉर्ज करके मार्कशीट, डुप्लीकेट मार्कशीट बना देंगे, किसी और का मार्कशीट होगा, नाम किसी और का होगा, रोल नंबर अलग होगा, रोल नंबर अलग होता है, रोल नंबर सही दे दिएगा, नेम अलग भी दिखा रहे हैं। सही कहा आपने, तो रोल नंबर नाम अलग हो जाता है। तो बहुत सारी तरीके से वो फॉर्ज करते हैं डॉक्यूमेंट को और वो सबमिट करते हैं, ताकि क्या है कि वो वहाँ पे अप्लाई कर सके जॉब के लिए और वहाँ पे हायर हो सके। और एक चीज़ हम लोग नोटिस किया, जो एडुकेशन वेरिफिकेशन जिस टाइम हम लोग कराता है, जिस टाइम हम लोग इन्वेस्टिगेशन में वेरीफाई करते हैं, तो मिनिमम से मिनिमम 1000 केस के अंदर तो ऐसा ही 5% निकल जाता है जी, ठीक है। और अच्छा काफ़ी रेपुटेड कंपनी से वो लोग अप्लाई करते हैं, माना हायर पोजीशन में, ठीक है। बट वो लोग इसको रीजन मतलब क्या है कि उसको पता नहीं है, जो मेरे के बीजीबी हो सकता है, मैं पकड़ जाएगा। नहीं, ये सर आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है कि जो जनरली जो भी एजेंसी के पास डॉक्यूमेंट आते हैं या एज एन इंडस्ट्री में देखें 5% के लगभग जो होता है कि जो आपका एजुकेशन में फौजरी में पकड़े जाते हैं। पता चलता है कि डॉक्यूमेंट फेक है या फिर डिग्री फेक है इत्यादि, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब इसमें काफ़ी बार जो एम्प्लॉय होते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं। मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय है, वो पहले ABC कंपनी में काम किया, वहाँ पे बैकग्राउंड वेरीफाई नहीं हुआ, फिर दूसरी जगह उसने काम किया, वहाँ पे भी कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पहले इनिशियली इतना ज़्यादा नहीं था। पर आज के ज़माने में सारी कंपनी मोस्ट ऑफ ये सारी चीज़ों में जा रही है और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवा रही है। अब जो एम्प्लॉय जो पिछले 5 या 10 साल का एक्सपीरियंस लेके आया है, वो उसको ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि अब तो मैं इतने साल से कर रहा हूँ, तो अब तो कहीं नहीं पकड़े जाएंगे या फिर अभी तो कोई चेक होगा नहीं। राइट, वो माइंड सेट कर लेते, मैं 2 कंपनी तक किया तो 3rd कंपनी भी हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, और 3rd कंपनी जाके फंस जाते। हाँ, और ये बहुत बार हुआ है, ये काफी बार हमें ऐसा केसेस मिला है कि जहाँ पे कैंडिडेट जो 15-20 साल के एक्सपीरियंस लेके आए, उनका हमें डॉक्यूमेंट फेक मिला है। अब बहुत सारे हैं। अब आप सोचिए कि 15 साल का एक्सपीरियंस, 20 साल का एक्सपीरियंस लेके अगर कैंडिडेट क्या डॉक्यूमेंट हायर पोजीशन में चल गए, तो आप सोचिए कि वो कितने 15 साल से वो किस तरीके से कंपनी को, जो एम्प्लॉयर उनको बेवकूफ बना के वो अपना वहीं पे काम कर रहा था। करेक्ट। और पॉलिसी कंपनी पॉलिसी से अटक गई। हाँ, अब वो आखिर में जाके वो फंस गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो एजुकेशन के जो क्रेडेंशियल्स होते हैं वो वेरीफाई करवाना। तो सपोज मान लीजिए वो जो एम्प्लॉय है, अभी HR कंसीडर कर सकता है पर नहीं कर सकते, कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा जी। तो मेरा हिसाब से जो भी एम्प्लॉय है उसको इतना फेक करना कोई जरूरत नहीं है। जो है,
जो मेरा हिसाब से HR के पास यदि ओपनली बात genuinely अगर करें, बात जेन्युइनली करें, बात करें, जैसे ऐसे मेरा इंसिडेंट है, बट मैं इसको अच्छा से हैंडल कर सकता है, तो मे बी उसको पॉसिबिलिटी है। हाँ, वो आगे कंसिडर किया जाए उसे। तो सर वही है कि ख़ास तौर पे जो भी हमारे दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, अगर मान लीजिए आपके जान पहचान में कोई भी है कि मान लीजिए कहीं ना कहीं उनका डिस्क्रिपेंसी या डॉक्यूमेंट में कुछ आपको लग रहा है कि गड़बड़ है, आप हो सके तो आप ओपनली HR के साथ कन्फेस कर लीजिए, क्योंकि कैसा होता है कि काफ़ी सारी कंपनीज होती हैं कि वो कंसीडर कर लेती है, अगर आप ओपनली पहले जाके कन्फेस कर लो कि ये चीज़ है तो उस हिसाब से कंसीडर कर लेती है। अगर आप कुछ चीज़ें छुपाते हो, ठीक है, बाद में अगर पकड़े जाते हो या हाईलाइट होती है तो वो काफ़ी आपको एक इम्पैक्ट कर सकता है, वो सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। तो मेरा सुझाव है कि कोई भी कैंडिडेट जो भी अगर अप्लाई करा, अगर उनका कुछ लग रहा है डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ है या कुछ है, आप ओपनली प्लीज़ कन्फेस कर लीजिए, ताकि क्या है कि इन फ्यूचर आपको ये सारी चीज़ों से आपको गुजरना ना पड़े। HR कंसिडर भी कर सकता है, हाँ जी, और नोटिस भी दे सकता है, बट ज्वाइनिंग भी नहीं करा सकता है। हाँ, सपोज मान लीजिए ऐसा कुछ इंसिडेंट हो गया, मान लीजिए उसका डॉक्यूमेंट ओरिजिनली फ्रॉड हुआ, फेक, तो इसी जगह से HR में हाथ में कुछ है जिसको कंसिडर कर सकता है ना, जो कंपनी का जो इंटीग्रिटी जो पॉलिसी है उसको सीधा निकाल देगा। तो ऐसा हम लोग काफ़ी सुना देखा, जो हम लोग को देख रहा है तो उसको माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, तो इसमें सर वही है, जैसे कि कंपनी के पॉलिसीज़ के ऊपर डिपेंड करता है एंड HR के ऊपर पास कितना राइट्स है। कुछ कंपनीज में HR के पास एक लेवल तक राइट होगा, कुछ कंपनी में HR जो बिजनेस पार्टनर्स होते हैं उनके पास राइट्स होता है, कुछ कंपनी में एज एन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या CEO के हाथ में राइट्स होते हैं एम्प्लॉय को उस मतलब आपको कंसिडर करना है नहीं करना है फॉर XYZ फॉल्ट्स के लिए। सो दैट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी पॉलिसी। हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते एज एन एजेंसीज, बिकॉज हमारा काम ये है कि हम आपको बस एविडेंसेस आपको प्रूफ ला के हम लोग का काम है जो है उसको हम लोग हाँ, दे हम दें। आपको सामने ला के देंगे, वो आपका डिसीजन है एज एन एम्प्लॉयर कि आपको क्या करना है, आपको क्या एक्शन लेना है। हाँ, मैं इसलिए क्लैरिटी ले रहा हूँ, वो हम लोग को काम हम लोग करके दिया जी, और वो लोग का डिसीजन जो भी है वो लोग लेगा। हाँ जी, ठीक है, जी, अच्छा पॉइंट हुआ। तो एजुकेशन चेक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारा इंसिडेंट हम लोग को रेगुलर बेसिस देखने के लिए मिलता है, और कंपनी भी एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि मेनली एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन भी कैंडिडेट का क्लैरिटी आ जाता है जो ओरिजिनली इसको अंदर कितना एफिशिएंसी है, क्या वर्कलोड ले सकता है, आगे क्या सोच सकता है। तो ये डिपेंड करता है एजुकेशन को और प्रीवियस एक्सपीरियंस, मतलब एम्प्लॉय जो पोस्ट ना प्री एम्प्लॉय बोलते हैं ना। हाँ जी, तो और कुछ इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग एजुकेशन वेरिफिकेशन? सर एजुकेशन में अगर मैं बताऊं तो काफ़ी सारा वास्ट एक टॉपिक है ये। तो अच्छा, मैं एक केस स्टडी तो नहीं, मैं आपको एक इंसिडेंट मैं आपको इन जनरल बताता हूँ। काफ़ी सारे न्यूज़ हमारे दर्शक ने भी देखे होंगे, काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल है कि कुछ रिमोट लोकेशन में कुछ जगह पे कुछ एक डॉक्टर्स होते हैं, राइट, आपके कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं, फेक बनाते वो फेक डिग्री के साथ वो उनका प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका क्लिनिक है, हॉस्पिटल्स तक खड़ा कर लेते हैं। फिर जब उनका ड्यू डिलीजेंस किया जाता है तब पता चलता है कि डिग्री उनकी फेक है, वो डॉक्टर है ही नहीं। तब सोच सकते हो कि लोग फेक डिग्री किस हद तक लेके जाते हो, किस हद तक उसका मिसयूज करते हैं लोगों को, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज काफ़ी बार हम सोचते हैं कि बहुत लाइटली चीज़ें, छोटी सी चीज़ें, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप एक ट्रस्ट रखते हो एक डॉक्टर के ऊपर, आपको ट्रस्ट होना चाहिए डॉक्टर वो जेन्युइन है, सही है, ठीक है। उसी तरीके से काफ़ी सारे CA होते हैं, राइट, आपके प्रोफेशनल्स जो है, जैसे कि आपके एडवोकेट होते हैं। ऐसा आप
नाम लीजिए आप, हर एक लाइन में कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको एक फ्रॉड चीजें जहाँ पे क्वालिफिकेशन मैंने उसको Matter करता है। मेंशन होता है, जब मैं ये डिग्री है मेरा एक क्वालिफिकेशन है, हाँ। तो वहाँ पे एक जस्टिफाई करना है, वेरीफाई करना है जो एक्चुअल जो सर्टिफिकेट व डॉक्यूमेंट ये ओरिजिनल एक्सपीरियंस है। ये हाँ। मैं वैलिडेट कर सकता हूँ Right, कि right, नहीं, वो सारी चीजें। इसी हिसाब से प्रीवियस जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये भी एक डॉक्यूमेंट है ओरिजिनली, वहाँ पे किया कि नहीं किया, एक्सपीरियंस है कि नहीं, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का बहुत मैटर करता है और वो भी वेरिफिकेशन करना भी जरूरत है। हाँ जो Right. ये सारी चीजें आपने अभी अच्छा पॉइंट उभारा है, ये जो एम्प्लॉयमेंट के लिए होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था इन शॉर्ट में कि एम्प्लॉयमेंट जनरली क्या वेरीफाई क्यों किया जाता है। सो एम्प्लॉयमेंट सर वही है कि स्किल सेट चेक करने के लिए टेन्योर, सैलरी, और जिसमें हम जो उनके प्रीवियस एम्प्लॉयर होते हैं उनसे एज एन एजेंसी हम कनेक्ट करते हैं, सारी के सारी डिटेल्स जो हमारे पास रेज्यूमे में और जो हमारे पास डिटेल्स हमारे क्लाइंट या जो कैंडिडेट ने जो दी होती है, राइट, वो सारी चीज़ें हम लास्ट एम्प्लॉयर से वैलिडेट करवाते, कंफर्म कराते, और उसी के बेसिस पे फिर हम एक कंसोलिडेटेड हमारे दिमाग के से एक रिपोर्ट बनाते हैं जो हम अपने एम्प्लॉयर को, जो हमारे जो क्लाइंट होते हैं उनको देते हैं, ताकि क्या है कि एक डिसीजन मेकिंग को एक सपोर्ट रहे उनको। सपोर्ट है, राइट। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो सारी चीज़ें कभी होती है पॉसिबल जब हमारे पास कुछ एक बेस हो, एक प्रूफ हो, जिसके बेसिस पे हम एक डिसीजन ले सकें। एविडेंस बेस्ड का आप समझ गया, तो उसको साथ साथ भी लाइसेंस भी इस कैटेगरी के अंदर आ जा रहा है, बहुत सारा लाइसेंस। जी ठीक है, लाइसेंस वेरिफिकेशन भी करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो सर लाइसेंस तो सर जैसे कि अभी हमने कुछ एक प्रोफेशनल्स का जो डिस्क्राइब किया था, डॉक्टर्स हुए, एडवोकेट्स हुए, सीए हुए हैं, ठीक है, लाइसेंस होल्डर्स होते हैं ये सारे, बेसिकली इनका एक लाइसेंस होता जो एक बार हम लोग बात हो रहा था जो पायलट का जो केसेस का ऊपर हम लोग है। हाँ जी सर, एक काफ़ी अच्छा पॉइंट आपने याद दिलाया है मुझे। एक इंसिडेंट था काफ़ी हमारे पास आया था, जो इंटरनली काफ़ी हमने डिस्कशन किया था। पायलट का वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट आया था, पायलट का जो लाइसेंस होता है, ठीक है। अब लाइसेंस देखा जाए तो पायलट जेन्यून था, कोई दिक्कत नहीं था, सारी चीज़ें। हाउएवर थोड़ा ड्यू डिलीजेंस हमने जब वेरिफिकेशन किया तो पता चला कि पायलट जो उसका जो लाइसेंस था, ठीक है, उसको वो किया गया था, यानी उसके लाइसेंस को आपको क्या बोल सकते हैं आप कि उनको बैन किया गया था पायलट को विद सम डिसिप्लिनरी एक्शन, जिसकी वजह से उसका जो लाइसेंस था वो सस्पेंड हुआ था फॉर अ टाइम बीइंग। तो आप देखिए कि वो जो कैंडिडेट था, ठीक है, उसका सस्पेंडेड था लाइसेंस पास्ट एम्प्लॉयर के पास, वो नई जगह पे ऑलमोस्ट सिलेक्ट हो गया था, इसी वजह से हमारे पास उनका वेरिफिकेशन के लिए आया। अगर वो सस्पेंड हुआ था तो लीगली और एथिकली उसको दूसरी जगह जॉब करना या अप्लाई करना नहीं होना चाहिए। सही है। हाउएवर कैंडिडेट ने फिर से अप्लाई किया सस्पेंडेड लाइसेंस होने के बावजूद, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि अगर कंपनी जो न्यू एम्प्लॉयर थे, अगर वो ड्यू डिलीजेंस नहीं करते, कितने सारे जो कमर्शियल जो पायलट्स हैं, कितने सारे जो उनके जो कम्युनिटी भी एक रेपुटेशन खराब होता है। हाँ, जो एयरलाइंस का रेपुटेशन का इम्पैक्ट आ सकता था, ताकि क्या कि अगर काफ़ी सारे जो ट्रैवलर्स होते हैं प्लेन के, उन सब की जान खतरे पे, क्योंकि किसी न कुछ XYZ रीज़न की वजह से सस्पेंड किया होगा, तो वो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल चीज़ें है कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारी होती है सोसाइटी की कि उनका ड्यू डिलीजेंस किया जाए। तो इसी हिसाब से जो कमर्शियल जो ड्राइवर जो भी है, तो उसको भी लाइसेंस चेक, जो भी कमर्शियल का ओनर है, मतलब माने कार का ओनर है, से कमर्शियल हो सकता है, डोमेस्टिक भी हो सकता है, जो ड्राइवर भी है, तो उसको भी लाइसेंस चेक करना, हाँ, और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट का एम्प्लॉयमेंट जो है उसको भी चेक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो डॉक्यूमेंट्री पार्ट का अंदर
बहुत सारा जहाँ पे डॉक्यूमेंट्री वर्क एक्टिविटी होगा वो चेक करना चाहिए। तो काफ़ी इंफॉर्मेशन हम लोग देने के लिए कोशिश किया अबाउट डॉक्यूमेंट का ऊपर जो भी एक्टिविटी है, मतलब एजुकेशन के ऊपर बेस करके हम लोग कुछ एग्जाम्पल दिया, अच्छा सा दिया। तो आप अभी कुछ व्यूअर के बोलने के लिए कुछ है जो हम लोग एपिसोड नंबर हम लोग 5 तक आ गया, इस बारे में कुछ आप बात कर सकते हैं? जी मनीष जी, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनसे मैं एक ही दरख्वास्त करूँगा कि आप देखिए ये जो पॉइंट जो हमने सारा जो अभी डिस्कस किया सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ें, ठीक है। कुछ लोगों को कुछ लगा होगा कि यार ये डिस्कनेक्ट हो रहा है आपको, कि यार ये क्यों इतना ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है ये सारी चीज़ों की, और इतना क्यों अननेसेसरी एक बर्डन लाए आपके ऑर्गेनाइजेशन में एज एन प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। देखिए ये बहुत सारी चीज़ें आपका, देखिए नज़रिया सभी का अलग अलग होता है हर चीज़ को देखने का। कोई चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है कि आपका प्रोसेस में कॉस्ट को देखेगा, कोई देखेगा कि आपका प्रिवेंशन कैसे हो। जैसे कि एक इंग्लिश में कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। हमारा एजेंडा वही है कि आप प्रिवेंशन पहले ही कर लीजिए, ताकि क्या कि बाद में आपको उसको भरपाई करने में ज़्यादा एफर्ट नहीं जाए, ज़्यादा पैसा और टाइम नहीं जाए। राइट, हमारा मोटो एक्चुअली वही है। सो आप इसको सोचिए कैसे कर सकते हैं। आपको अगर कुछ भी क्वेरी है, डाउट लग रहा है, जो हमने अभी तक जो इतने 5 एपिसोड में जो हमने डिस्कस किया है पिछले, आप प्लीज़ आप हमें कनेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक है, आप चाहिए तो हमारे टीम से कनेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेगी। अब जो भी क्वेरी रहेगा उसमें रिगार्ड में हेल्प करेगी। इवन आपको अगर कंप्लायंस के रिलेटेड कुछ क्वेरी है, हमारी प्रोफेशनल टीम्स है, वो आपको पूरी सपोर्ट करेगी और पूरा का पूरा गाइडेंस देगी आपका कंप्लायंस के रिलेटेड, दैट इज रिलेटेड टू योर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। तो कुछ भी हो आप प्लीज़ बेझिझक आप हमसे कनेक्ट कीजिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे जो व्यूवर्स है, प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करते हुए अपने जो फ्रेंड्स कलीग हैं उनमें शेयर कीजिए, ताकि कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फैले, ये सारी इन्फॉर्मेशन जाए, ताकि एक अवेयरनेस हम क्रिएट कर सके सोसाइटी में और सभी को एक एक कुछ मिसहैप और कुछ चीज़ों से हम प्रिवेंट कर पाए, ताकि क्या कि आपको फ्यूचर में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स और ये सारी चीज़ों से गुजरना ना पड़े। थैंक यू।